हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और घर में अपनी फैमिली के साथ हमेशा मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड इवनिंग। देखिए शाम का जो है बज गया है 5:30। शाम का 5:30 बज गया है। तो मैं आप लोगों के सामने पेश हो चुकी हूँ मोटिवेशनल वीडियो के लिए। आपको मोटिवेट करने आ गई है प्रेमा मनराल, जो मैं लिखती हूँ और आपको मोटिवेट करती हूँ। ओके, चलिए अपना काम शुरू करते हैं। हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को देखते हैं जो हमने खुद बनाई होती हैं, लेकिन घर में उन मूर्तियों की ओर नहीं देखते जिन्होंने हमें बनाया होता है। हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को देखते हैं जो हमने खुद बनाई होती हैं, खुद ही बनाई होती हैं, और लेकिन घर में उन मूर्तियों की ओर नहीं देखते जिन्होंने हमें बनाया होता है। जो घर में मूर्तियाँ होती हैं, जो सदस्य रहते हैं, फैमिली रहती है, घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उनमें बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं और जाते हैं पूजा करने के लिए। जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो हम ही लोगों ने बनाई हैं, संसार ने ही बनाई है। कोई भगवान नहीं होता है, वो अपनी खुशी के लिए ही लोग पूछते हैं। सिर्फ ओम को जाप करिए तो भगवान के दर्शन आपको होंगे, और कुछ भी नहीं तो आप घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करिए। आपका जीवन, जो आपकी लाइफ है, बहुत अच्छी जाएगी। हमेशा आप सुखी रहेंगे। आपके घर में जो हैं उनको तो आप पूछते हैं नहीं, दुख तकलीफ़ में और चले मंदिर में पूजा करने, ये नहीं करना चाहिए। घर में जो हैं उनकी सेवा करिए, बुजुर्ग हैं जो भी हैं, तभी आपकी जो पूजा होती है वही सफलता आपको तभी प्राप्त होती, नहीं तो अन्यथा कोई पूजा कोई पाठ नहीं करनी चाहिए। भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बच जाते हैं। भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बच जाते हैं। प्रेम से हम बात करेंगे, किसी से प्रेम से प्यार से बोलेंगे, अजनबी भी जो होता है अपना हो जाता है। किसी के लिए संपन्न करना मुश्किल नहीं है, किसी के लिए संपन्न करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके संपन्न की कद्र करे। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना। किसी के लिए संपन्न करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके संपन्न की कद्र करे। जो आप संपन्न करते हैं उसकी कद्र करे, उस व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा, जो पराया हुआ तो छूटेगा। सत्य कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपका सच में साथ देता है वही इंसान कहलाता है। जो झूठ मक्कारी बोलता है वो कोई इंसान नहीं कहलाता है, मक्कारी कहलाता है वो। अगर आपको जीवन में ऊपर उठना है तो गिरने का भय अपने दिल से निकाल फेंको। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठना है, कुछ करना है, तो गिरने का भय अपने दिल से निकाल फेंको, तो आप अपने आप ही आप उठते जाएंगे और अपना काम में जो कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे। जो भी आप काम करते हैं, चाहे कुछ भी काम करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, तभी आप वो काम कर पाएंगे। अगर लोगों की सुनेंगे तो आप बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो हंसता है, पागल कहता है, कुछ भी कहता है कहने दीजिए और आप अपना काम करते जाइए। एक ना एक दिन वो खुद ही चुप हो जाता है। करो वो जो उचित हो, करो वही जो उचित होता है, जो आप चाहते हो, जिसमें आप खुश हो। करो वही उचित जो होता है, आपको अच्छा लगता है वही करना चाहिए, जो आप चाहते हैं, जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखना, ये ज़िंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। आप लोगों की ज़िंदगी, आप जब आपको लोग कहते हैं ये करो वो करो, अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, तो आपको उनकी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। जो आपका दिल करता है, जो आपका मन करता है, वही काम आपको करना चाहिए।
और उसमें खुश रहना चाहिए। जेब में रखा पेन कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। जेब में रखा पेन अगर कोई मांग ले तो हम हिचकिचाते हैं। बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं। बेटी वाले क्या कलेजा रखते हैं, बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजे के टुकड़े को दूसरे को सौंप देते हैं। जो बेटी वाले होते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो अपना जो कलेजा का टुकड़ा होता है दूसरे को सौंप देते हैं, और वो उनके साथ क्या करते हैं, कई लोग इज्जत नहीं करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, उनको कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी के घर की बेटी है जो आपके घर में आती है, आपका घर संभालती है, बहू बनती है, बेटी बनती, सारी चीज़ें बन के अपना कर्तव्य को निभाती है और सबकी सेवा करती है, तो उसका भी मान सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जेब में रखा पेन कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं। और बेशर्म हैं वो लोग जो इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी कीमत मांगते हैं। बेशर्म हैं वो लोग जो इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी कीमत मांगते हैं, यानी कि वो दहेज मांगते हैं। अगर किसी भी लड़की की शादी होती है तो वहाँ से डिमांड आती है लड़के वालों के यहाँ से। हर कोई नहीं करता है, 90% लोग दहेज मांगते हैं कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो डिमांड करते हैं। उनको ये नहीं सोचते हमको इतनी कीमती चीज़ जो मिली लड़की देते हैं, इतनी बड़ी पाल पोस के पढ़ा लिखा के अपने पैर में स्टैंड होती है, वो लड़की जाती है, वो ये नहीं समझते हैं कि इससे बढ़िया चीज़ हमको क्या मिल सकती है, और वो दहेज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। लड़की तो कितना, अगर वो जॉब करेगी तो कितना ही वो दहेज बना लेगी और कितना ही वो घर संभालेगी, सब कुछ ये आदमी नहीं देखता है। उसको फ्री का मिल जाए, दहेज मिल जाए तो उसी में वो खुश हो जाता है। अपने दम पे नहीं चलते हैं जो लोग मक्कार लालची होते हैं, वो लोग ही ऐसा करते हैं। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं, भटक ही रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं लोग। पहले तो हर चीज़ था, पहले लोग आत्मा भटकती थी जैसे अब मर जाने के बाद। अब लोग क्या करते हैं, उनका मन लगता नहीं है, भटकते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से भटकते ही रहते हैं। रिश्तों की कदर करना सीख लो, रिश्तों की कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही ज़िंदगी वापस आती है और ना ही ज़िंदगी से गए हुए लोग वापस आते हैं। रिश्तों की कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही ज़िंदगी वापस आती है और ना ही ज़िंदगी से गए हुए लोग वापस आते हैं। रिश्ते इतने आजकल ख़राब होते हैं, लोग खुद ब खुद रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्ते ख़राब करते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी नहीं मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो मिलजुल के रहना चाहिए। एक बार आदमी चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, वो चला जाता है, उसके बाद उसके लोग जो चाहने वाले होते, पहले तो लड़ते झगड़ते हैं, चाहते क्या है, लड़ते झगड़ते हैं, फिर बाद में कहते हैं वो ऐसा था, वैसा था, अच्छा था, उसने ऐसा किया, वैसा किया। तो बाद में भी नहीं याद करना चाहिए ना। जब जीते जी आप लोग लड़ाई झगड़े करते हो, जीते जी किसी को वो नहीं करते हो, इज्जत नहीं देते हो, डाउन करते हो हर चीज़ में उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो आदमी चला जाता है, कैसा ही होता है वो, तो तब उसको याद करते हैं, तब उसका पूजा पाठ भी करना शुरू कर देते हैं और उसका तब नाम लेते हैं, ये हुआ, वो हुआ। ऐसा ही है दुनिया में, हर कोई लड़ाई झगड़ा करता है, करना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए और किसी को डाउन नहीं करना चाहिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें जो होती हैं दुनिया में, बंगला, कोठी, कार जो कहते हैं, वो सारा यहीं धरा रह जाना है। खाली हाथ हम आए हैं, खाली हाथ जाना है। मैं यही कहती हूँ, हमेशा डाउन टू अर्थ होके रहना चाहिए। मिट्टी अपनी मिट्टी होती है, उससे मिल के रहना चाहिए और हमेशा एक साथ रहना चाहिए, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। जो भी व्यक्ति मेरे दुख में साथ देगा वही व्यक्ति मेरे सुख में हमेशा मेरे साथ रहेगा। जो भी व्यक्ति मेरे दुख में साथ देगा वही व्यक्ति मेरे सुख में हमेशा मेरे साथ रहेगा। जो दुख में नहीं वो सुख में भी नहीं।
जो दुख में साथ नहीं देता है तो उसको सुख में भी आने की या सुख में जताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब दुख में तो आदमी छोड़ देता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई साथ नहीं देता है और चला जाता है। उसको सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि वो कितनी परेशानी में है, कैसे रह रहा है, कैसा क्या कर रहा है, तो जानने के बाद भी वो उसे छोड़ देता है। और जब उसके पास काफ़ी सुख आ जाता है तब वो उसको याद करता है, अरे तेरे पास ये हो गया तो ये हो गया, उसके पास ये कैसे कर दिया उसने, वो ऐसे कैसे बढ़ गया, आगे कैसे बढ़ गया, वो सारी बातें करते हैं सुख में। तब उसको पूछते हैं। अगर दुख में कोई आदमी किसी को फ़ोन करता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी को भी कोई ऐसी मुसीबत आ गई, तो अगला बंदा तो फ़ोन ही नहीं उठाता है। अगर कभी मान लो उठा भी लिया तो बाय चांस उठा लिया उसने तो कहता है, अरे मैं तो वहाँ था, मैं बाहर गया था, क्या है, ये है, वो टालता जाएगा। अगर कोई भी कुछ कहेगा, मेरी कोई हेल्प कर दो, ये कर दो, तो वो आदमी जो बंदा होता है वो टालता ही जाता है। अरे मेरे पास नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ाना है, मैंने ये करना है, वो करना है, देखेंगे, ये करेंगे करके उसके बाद फिर वो फ़ोन उठाना ही बंद कर देता है। मालूम उसको सब कुछ होता है, किसकी स्थिति क्या है और किसकी स्थिति क्या होने वाली है, कैसा है। वो अपना उसके पास होते हुए भी वो हमेशा कहेगा, आप कहेंगे हेल्प के लिए, वो तो कहेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मुझे अपने बच्चे पढ़ाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो ऐसे ही होता है। कहते हैं ना, दुख में जो साथ देता है वही अपना सच्चा साथी होता है। कहते हैं दुख में क्या कहते हैं, एक गाना नहीं है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जो ये गाना जिसने बनाया है बहुत सही गाना है और बहुत सही गाना है। ऐसी है आज की दुनिया। और क्या बात करें हम आपसे, सभी लोगों को पता है कि दुनिया में रिलेशन से लेके सब कुछ ऐसा ही है। पहले नहीं था ऐसे, एक दूसरे के दुख सुख में जाते थे, पूछते थे। अब तो बिल्कुल कट होता जा रहा है, रिलेशन भी पूरा कट हो गया सभी के। तो गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। लाइक अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर बनता है ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। और शेयर भी किया करिए अपने रिलेशन में, और अपना जो ग्रुप है उसमें भी शेयर किया करिए। और अभी तक जो मेरे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आती है, बेल आल को आप टच करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत रोज़ के रोज़ पहुंचेगी। आप उन्हें एंजॉय करिएगा और शेयर भी ज़रूर किया करिए। अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए बाय। लव यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।